हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और आज हमारा लेक्चर है लीनियर इक्वेशन का। टू वेरिएबल में एक नया टॉपिक है, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब है इसका शुद्ध हिंदी में मैं आपको बताता हूं। ये बताता है कि क्या लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगा, कब होगा, उसके कितने सोल्यूशन होंगे। हो सकता है तीन कंडीशन हो, या तो उसका एक भी सोल्यूशन ना हो, या हो सकता है उसका एक सोल्यूशन हो जो हम लोग निकाल रहे वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू, एक आंसर आ रहा है। सो यूनिक सोल्यूशन, एक ही आंसर आ रहा है। इनफाइनाइट सोल्यूशन, एक्स वाई की बहुत वैल्यू, जो आंसर आपका अब तक के क्वेश्चन लेक्चर्स में x इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 4 आ रहा था, तो वो क्या है, वो एक ही बार में आ रहा है ना, तो वो यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन ऐसा भी तो सकता है कोई इक्वेशन जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस आते जाए, x इक्वल टू 4 एक्स वाई इक्वल टू 5 पे भी सेटिस्फाइड है, x इक्वल टू 7 वाई इक्वल टू 6 पे भी सेटिस्फाइड है, x इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू -2 पे भी सेटिस्फाइड है, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। और x और y की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी तो उसे कहते हैं नो सोल्यूशन। कोई वैल्यू नहीं आएगी, इवन जीरो भी नहीं आएगी, उसको वैल्यू ही नहीं आएगी। वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, सो वी विल गेट नो सोल्यूशन हियर। सो मुझे लगता है कि हिंदी में इतनी कहानी क्लियर है आपको। यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड नो सोल्यूशन। सर क्या मतलब है क्या? अच्छा एक बात बताइए, आपको ये तो पता है जब हम ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन का तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो देखते हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए x प्लस 4 इक्वल टू 3, तो इसकी लाइन स्ट्रेट जाएगी। और एक इक्वेशन है, मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू, आप ऐसे लिख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये बताइए, ये भले ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन भाई है तो लीनियर इक्वेशन, तो लाइन तो सीधी जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि इस वाले इक्वेशन का जो ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, मैं मान लेता हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं, उसकी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है। और मैंने देखा कि एक ये ग्राफ है, इसका भी एक स्ट्रेट लाइन जा रहा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, इसको ऑर्बिट कहते हैं और इसे कहते हैं एब्सिसा। नाउ इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड द स्पेलिंग ऑफ एब्सिसा एंड रियली इट इज लिटिल बिट टफ। तो देखिए, अब मैं वापस आता हूं। ये जो लाइन मैंने खींची थी, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ी कर्व हो गई है बिकॉज आई डोंट हैव ए स्केल, सो डोंट ट्राई टू यूर स्मार्ट, कीप योर मेंटल लेवल हियर। x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसकी लाइन मैंने ये खींची है, और ये लाइन जो स्ट्रेट मैंने खींची है 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। देख रहे बेटा, ये दोनों लाइन आपस में सिर्फ एक ही जगह कैंसल आउट कर रही है। इसका मतलब इस इक्वेशन का हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? ये दोनों लाइन ग्राफ जो है मेरा एक ही पॉइंट सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है सर। इसका मतलब अगर मान लीजिए उस पॉइंट की वैल्यू 1:2 है, तो 1:2 यहां पर भी काम करेगा, इस लाइन पर सेटिस्फाई करेगा 1:2, और 1:2 यहां पर भी सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा। मैंने एक अंदाज पे बताया है आपको, मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। Whenever I will solve a question, a proper question, then I will prove कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। इस समय मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक ऐसे है और एक ऐसे है, एक पॉइंट यहां पर है, तो आप समझिए जैसे मान लीजिए कि आप बनारस के हैं, तो आप ऐसे समझिए ये रास्ता कचहरी है, आप समझिए ऐसे, और ये रास्ता है पांडेपुर। सीधा रास्ता है एक ग्राफ की तरह, और ये रास्ता है चौका घाट, और ये रास्ता है औरदली बाजार। सीधा है, स्ट्रेट है, दोनों ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने देखा ये दोनों रोड आपस में एक पॉइंट पुलिस लाइन चौराहे पे कैंसिल कर रही है आपको। पुलिस लाइन चौराहे पे ये अपने आप को कैंसिल आउट कर रही, दोनों मिल रही हैं सिर्फ एक जगह। इसका मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन वो यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक जगह मिल रहा है। अब मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सॉल्यूशन इफ वी हैव गिवन विथ
टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशंस। ये समझ में आ गया आपको? तो ये यूनिक सोल्यूशन है। अब उसी तरह देखिए, अब उसी तरह मैं आपको अब यहां दूसरी चीज बताता हूं। ये ऑलरेडी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है, आप इसे एक बार में 2 बार सुन लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि दो इक्वेशन की दो स्ट्रेट लाइनें अगर आपस में एक जगह कैंसिल आउट करी, सिर्फ एक जगह मिल रही हैं, तो वहां पर यूनिक सोल्यूशन ही होगा। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पे। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस पर एक लाइन ऐसे गई हो सकता है, और इसी लाइन की जस्ट ऊपर एक लाइन और चली गई हो इसके ऊपर। भाई हो सकता है कौन साइड की लाइन, एकदम उसके ऊपर ही रखी हुई है लाइन। तो जितने पॉइंट उस लाइन पे सेटिस्फाई करेंगे जो नीचे है, उतने ही पॉइंट उस पॉइंट पे भी सेटिस्फाई करेंगे जो ऊपर है। तो यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सेटिस्फाई ये तो वही बात हो गई। पुलिस लाइन चौराहे से जाना है आपको पांडेपुरम, पुलिस लाइन चौराहे से आपको जाना है पांडेपुर, और आपको जाना था कचहरी से भी पांडेपुर। तो भाई देखिए ना, आप दोनों बराबर हो गए, एक चढ़ी जा रही है के ऊपर एक। इसका मतलब कि यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। भाई ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी, इनके बीच में भी, यहां भी एंड मैनी मोर यार, इनफाइनाइट। एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये तो आपको पता होगा, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है इतना। तो ये केस है व्हेन द लाइन कोइंसाइड जब करेगी तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। व्हेन लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन का मतलब है जैसे कि दो पैरेलल लाइंस, ये दोनों कभी आपस में नहीं मिलेंगी। कहीं बढ़ाते चले जाओ, आगे बढ़ा लो पीछे बढ़ा लो। जैसे कि मान लीजिए, सिंपल समझने के लिए मान लीजिए, आप समझ लीजिए गंगा एक्सप्रेसवे और गंगा नदी। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो मैं आपको इजी बता रहा हूं। नदी के पैरेलल रोड चल रही है, कभी रोड नदी में थोड़ी घुस जाएगी यार, तो वो चलती ही जाएगी। जैसे जैसे नदी घूमेगी वैसे वैसे रोड भी घूम जाएगी, लेकिन आपस में कहीं मिलेगी नहीं। वरना रोड नदी को भी जा सकती है, नहीं जा सकती। इसलिए पैरेलल लाइंस जहां पे रहेंगी वहां पे हमारा रहेगा नो सॉल्यूशन। ये एक ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आपको कम से कम फील आ जाए कि क्या लिखा है, कैसे होता है। What is the meaning of unique solution? What is the meaning of infinite solutions? And what is the meaning of no solution? So here it has been clear to you. It is for the parallel lines. It is for the parallel lines. It is for the coinciding lines, and it is for the intersecting lines. So इतनी चीजें clear हैं. In the next lecture, we will continue with the variables. What is the meaning of a1x and b1y? Whatever I have taught you, it's now very easy to clear the concept. तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करते रहें। बाय बाय।